शेयर मार्केट वाला प्यार थईदम। रामू एक छोटे शहर का साधारण लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन जेब में हमेशा खालीपन रहता था। कॉलेज में पढ़ाई करते समय ही उसे एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी। रामू का दिल बिल्कुल बच्चे जैसा था, इसलिए वह उस लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। कभी उसके लिए चॉकलेट खरीदता, कभी किताब। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लड़की ने उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं और आखिरकार किसी और से शादी कर ली। रामू का दिल पहली बार टूटा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, जिंदगी लंबी है, शायद आगे मुझे अपना सच्चा प्यार मिल जाए। शादी और उम्मीदें। कुछ साल बाद रामू के परिवार वालों ने उसकी शादी करा दी। रामू बहुत खुश था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी पत्नी को इतना प्यार देगा कि दुनिया देखेगी। हर सुबह उसके लिए चाय बनाना, शाम को गिफ्ट लाना, बाजार में उसकी पसंद की चीजें खरीदना। रामू ने सब कुछ किया, लेकिन पत्नी का रवैया बिल्कुल ठंडा था। वह रामू को कभी भाव ही नहीं देती थी। रामू सोचता, शायद वक्त के साथ सब बदल जाएगा, मगर वक्त बदलता गया और एक दिन पत्नी ने साफ कह दिया, रामू, मैं तुम्हें चाहती ही नहीं हूं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। यह सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर उजड़ गया, सपने बिखर गए, उसकी आंखों में आंसू थे। पत्नी अपना सामान पैक करके चली गई और रामू अकेला रह गया। गम और अकेलापन रामू कई दिनों तक कमरे में बंद रहा। वह आईने में खुद को देखता और कहता, क्या मुझ में ही कमी है? क्यों कोई मुझे प्यार नहीं करता? परिवार वाले समझाते, दोस्त दिलासा देते, पर रामू का दिल खालीपन से भरा था। उसी दौरान एक दोस्त ने कहा, रामू, क्यों ना शेयर मार्केट में हाथ आजमाए, जिंदगी बदल जाएगी। रामू ने पहले तो मजाक समझा, फिर सोचा, जब सब कुछ खो ही चुका हूं तो क्या पता यही रास्ता सही हो। शेयर मार्केट की दुनिया। रामू ने किताबें पढ़ी, यूट्यूब वीडियो देखे और धीरे धीरे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट सीखने लगा। शुरुआत में कई बार पैसे डूबे। वह गुस्से में कहता, अरे ये शेयर मार्केट भी मेरी बीबी जैसी है, कभी ऊपर कभी नीचे। दोस्त हंसते और बोलते, धैर्य रख, यही तेरी नई मोहब्बत है। रामू हार मानने वाला नहीं था। उसने धैर्य रखा, रिसर्च की और धीरे धीरे मुनाफा होने लगा। कुछ ही सालों में उसका नाम फैल गया। लोग उसे रामू इन्वेस्टर कहने लगे। सफलता की सीढ़ियां। रामू अब अखबारों की सुर्खियों में आने लगा। टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू होते। बैंक अकाउंट पैसों से भर गया। कभी जो लड़का गम में डूबा था, अब वही कार से निकलता तो लोग हाथ जोड़कर सलाम करते। रामू हंसकर कहता, भाई, ये सब मेरी बीबी शेयर मार्केट की मेहरबानी है। जिसने मुझे धोखा दिया उसने तो छोड़ दिया, मगर इस मार्केट ने मुझे थाम लिया। पत्नी की वापसी। इसी दौरान एक दिन उसकी पुरानी पत्नी वापस आई। वह बिल्कुल शर्मिंदा थी। बोली, रामू, मैंने गलती की, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूं। रामू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब तू मुझे छोड़कर गई थी तब मैं टूटा हुआ था। उस समय इस शेयर मार्केट ने मुझे संभाला। उस वक्त तूने कहा था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। आज जब अखबारों में मेरा नाम आ रहा है तो तुम लौट आई हो। माफ करना, अब मुझे किसी इंसान से नहीं, सिर्फ अपने शेयर मार्केट से प्यार है। पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, रामू, मैं सच में बदल गई हूं। रामू हंसते हुए बोला, हाँ, बदल तो गई हो, लेकिन अब मेरा दिल नहीं बदलेगा। मेरी नई बीबी का नाम है शेयर मार्केट। यह रोज मुझे सरप्राइज देती है, कभी लाल रंग का गुस्सा, कभी हरे रंग की मोहब्बत। पर चाहे गिरावट हो या उछाल, इसने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। कॉमेडी ट्विस्ट। रामू ने मजाक में कहा, कम से कम ये शेयर मार्केट मुझसे कहकर तो गिरती है, तुझ जैसी चुपचाप सामान उठाकर भागती नहीं। उसकी यह बात सुनकर दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। पत्नी चुपचाप वहां से चली गई और रामू ने टीवी कैमरे की ओर देखते हुए बोला, दोस्तों, याद रखो, असली वफादार बीबी तो शेयर मार्केट ही है। थोड़ी नखरेबाज जरूर है, पर छोड़कर नहीं जाती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। कभी कोई छोड़ भी जाए तो टूटना नहीं चाहिए।
शायद भगवान हमें किसी और बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा होता है। और हाँ, प्यार अगर किसी इंसान से न मिले तो मेहनत और सपनों से जरूर मिलता है।